हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। द हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी जो है हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार की थी, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के हों, सीबीएसई को, एनआईएस को, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए ये चैप्टर को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बातें जो है छोटी से छोटी हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है। साथ में डिस्प्ले जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम जो है डिस्प्ले होगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, और ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The economical activities, they are a part of Harappa civilization. The economical activity is the most important here. Come the first point here, agriculture. The agriculture is the prevalence of the Harappa civilization was based on the flourishing economical activities such as the agriculture, art and craft and trade. The ability of fertility is the Indo-aluminums of contribute to the scrap surplus is the agricultural production. It is a help in the Harappan people to induce of in exchange and the both internal and external. With the other and the also develop is a craft and industries. Agriculture along with the is a pastoralism is a cattle rearings was the base of Harappa economics, and the is the granaries of the discover at the site like a Harappa, Mohenjo-daro and Lothal serve as a storehouse of the grain. We do not have any clear evidence of the tool used for the agriculture. However, the forms of the plugging mark has been to absorb in a field at the Kalibanga, and this indicate the plugging cultivation. The terracotta is the plugging has also been to reported from to the Bangwalis and Hishar district of Haryana. The irrigation was carried on there is a small scale by the drawings. Water from well are diverting river water into the channel. The chief food crops included beet, berries, sums, mustard, peas, and jebos, etc. And there is evidence from the rice as common from a Lothal and Rangpur in form of the husk as embodied in the poetry. And there is a cotton was another important crop. A piece of hubens is a cloth has been found at the Mohenjo-daro. Apart from the cereals, fish, and the animal meat also formed a part of the Harappan diet. There is the most important here. The next topic here, industries and craft. The Harappan peoples were aware of almost all the metal except of iron. There is a manufacture gold and silver object. The gold object include beads, amulet, and the needles, and the other is the ornaments. But the use of the silver was more common than gold. A large number of silver is ornament of the dishes, etc. has been discovered. A number of copper tools and the weapon have also been to discover. The common tools include axes, sweeps, and chisels, and the canvas, and the sparrow head, and the arrow head. It is important to the note that is the weapon produced by the Harappan were mostly
deficiencies in the nature, as there is no evidence of weapon like a sword, etc. The stones, the tools were also commonly used. A copper was about there is a mainly form of Kataris and the Rajasthan. The gold mine has been to the obtained from to the Himalayas, river, Veds and South India, and the silver from to the Mesopotamia. And we also have to the evidence of the use of the bronzes through there is a limited manner. The most famous is a specimen in this is regarded the bronzes is a dancing girl and the figure is to discover as a Monojodharo. The bead making is also was an important craft. The beads were made of the precocious and semi-precocious stone, such as the agate and the ceruleans, and stellarity was used the making of beads. The evidence of the beads makers the shop has been found in the Chahodaro as on the Lothal. The gold and silver beads has also been found. Ivories is a carving and the inner used to the beads and bracelets and other is the decorations were also in the practice the Harappan thus show there is masterly skill in the variety of art and craft. Here show the picture there dancing girl of found of Monojodharo. There is a most important diagram here show of dancing girl and the found here Monojodharo. A well-known piece of art of the Harappans is a period is a stone sculptures of the bearded a man discovered of Monojodharo. His eyes are half closed, indicating a posture of meditation. Across the left shoulder on the embroidered is a cloaks and there are opinions of the some scholar it could be a bust of priest. A large number of terracotta is a figurines of the male and female has been to discover from to the various Harappa side. The female is a fragrance is outnumbered those of male and the believed to the represent their worship of mother goddess. And besides this is a variety of model of bird, monkey, dog, sheep, cattle, hamper and hampeless bull are found. However, there is a not of all these specimens in their regard are the various model of terracotta card. The pottery making was also an important industry in Harappa period. There is a most important here pottery making was an important industries is a Harappa period, and this where is a chiefly is a well is a made and where is a treated with the red coatings and had a is a decorations in a black. They are found to the various size of the shape. They are painted a design consists of the horizontal lines of varied thickness is a leaf patterns and plane and the people trees. People trees is the and bird, fish, animals are also depicted on the poetries. That is the most important here. The Harappan manufactures the seal of the various kind. More than 2000 seals has been to discover from a different side. And this where is generally square in shape and where is made of the satellite and it's a note is a worthless that is will seal is a depict a number of any yani animal there is a no is a representation of the horse and this. It was a leader many a scholar to the acquire argues and that is a horse was a note now to the Harappan people. Though there is other who do not accept this agreement. Besides there are various kind of animals. The Harappan as seals is a contain some sign in the Harappan script, which however has not been to the deciphered so far. The most famous of seal in the one with their hornet is a male dexterity or represented on its. He is has a tree's head and they are sitting in the yogic is a posture. Yogic picture is a surrounding by four animal by the elephant, tiger, rhinoceros and buffalo. He has been to identify by the many scholars with the ascent from of the god Pasupati, Lord of West, and there is this other is a who biscuit with the identification. Here show the Pasupati. There is a most important diagram, but clearly no show, but most important. Or also important is a many types of diagram here. The first diagram show here, there is a most important on find of the Harappa civilization. And next here,
Here show the tetrachota of human and animals of this picture. There is the most important here on the human and animal diagram and picture. Here show the battleman on picture. There is the most important here found of the Harappa civilization. There is the most important picture on this screen. Here picture show a terracotta cut from to Kalibanga. There is a most important figure here show. This diagram is show on the terracotta and found there is a Kalibanga. The next point here are trade. Trading network is both internal with the is a country and external foreign. Was are significant features of the urban economic or Harappans. As the urban population had to be dependent on the surrounding or countryside from the supply of food and many other necessary products. There is a merge of village, town, rural, urban interrelationship, and the similarly, there is urban is a craftsman is needed a market to the sell their goods in other area. It is led to be a contact between to the town. The traders also established a contact with the foreign land, particularly of Mesopotamia, and where is the goods were in the demand. There is the most important here. It is important to the note that the various kind of metal and the precious of stone were needed by their craftsmen to make of goods. But as they were not available is a locality, there had to be a both lived there from outside. The presence of such a raw material found at a site away from the place of its origin naturally indicate it's the most have reached therefore there is exchange or activity. The Rajasthan region is rich in a copper deposit, and the Harappan acquired a copper mainly from to the Khatris mine located here. The Kolar gold is a field of the Karnataka and the rivers bed of the Himalayas river and mine has been to supply the gold. The source of silver maybe has been to the Jawar mines of Rajasthan. It is a belief that most have also come from their Mesopotamia and exchange of the Harappan goods. Among their precious stone used to the making of beads, their source of lapis lazuli was localized is a Barokhasan mine in the northern east of Pakistan. Turquoise as a jared mine has been to the broadly their Central Asia and West India is a supply. Agate is the Chakolo Kamandi of the Karelian. This is a seal cell and the most from there has from the Gujarat and the to the coastal area. There is the most important and timber of good is a quality and other is a forest product where is a forest obtained from to the northern villages such as the Jammu. The Harappan where is engaged in the external trade with the Mesopotamia. It is a largely is through the Oma and the Brahmin in their Persian Gulf. It is confirmed by their presence of the Harappan artifact such as a bear, shield, disc, etc. in these regions. Though there is after is fact from those villages are rarely found in the Harappan site as a seal of West Asian or the presence of origin has been to discovered at the Lothal, which is the confirmed the contact is a Mesopotamian city like a Susa, Ura, and etc. And they have added to the about the 2 dozen of Harappan seals. Besides seals, other is an artifact of Harappan origin and which has been to discover include poetries, etches, and the craniums and the beads and the dishes of with the Harappan features. The inscriptionally is evidence from the Mesopotamia also provide us with the as valuable information on Harappa contact with the Mesopotamia. And these inscriptions are referred to the trade with the Dulimu or the Magan and the Meluhua. Scholars have identified a Mehula with the Harappan's regions and the Magan with the Markran is a coastal is a Dil month in the Brahmin. They indicate there that is a Mesopotamia is a imported to copper, Kaelians and ivory, cells, lapis, lazuli and pearls as the embonings from the Mehula.
The export from the Mesopotamia is Harappans include items such as the garments, booze, perfume, leather product, and silver. Expect silver. All this is a product are perishable. This may be a one important reason why we do not find the remain of this good at Harappan cities. यहाँ पर देखा जाए तो हम हड़प्पा सभ्यता के जो है आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आखिर आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार की थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो अनुसार जो है कृषि की क्या व्यवस्था थी। देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो है समृद्ध, इसकी जो है फली फूली और विकसित भी हुई आर्थिक गतिविधियों पर जो है आधारित थी, जैसे कि कृषि, कला, शिल्प और व्यापार। सिंधु नदी के उपजाऊ जो है कछाड़ भूमि ने यहाँ की जो है अत्यधिक कृषि उपज में अपना भारी योगदान किया। इससे हड़प्पा के लोगों को आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर और उद्योगों को विकसित करने में भी सहायता मिली। कृषि के साथ साथ पशुपालन जो है हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का आधार था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे स्थानों पर मिले जो है कोठार अन्य भंडार के काम में लिए जाते थे। जो कोठार था वो बहुत बड़े होते थे और उसमें देखा जाए तो अन्न भंडार किया जाता था। कृषि के कामों में प्रयुक्त औजारों के संबंध में हमारे पास कई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर भी कहते हैं कालीबंगन के खेत में हल चलाने या जुताई के लिए कुछ चिन्ह देखने को आए हैं। ये संकेत मिलता है कि ये हल खेती की जाती थी, यानी हल से खेती करने का हमें कुछ साक्ष्य जो है प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुई है? कालीबंगन के खेतों से हमें ये प्राप्त हुई है। हरियाणा के हिसार जिले में जो है बनवाली से मिट्टी से बने हल के मिलने की सूचना हमें मिली है। कुएं में पानी निकालकर छोटे पैमानों पर और नदियों के पानी का नहरों के जरिए जो रुख मोड़कर खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो ये पद्धति काफ़ी जो है हमारे जैसे विकसित थे कि बड़े बड़े नहरों के जो है मोड़ देना आम बात नहीं थी। मुख्य खाद्य जो है फसलों में गेहूँ, जौ, तिल, सरसों, मटर और राई इत्यादि शामिल थे। लोथल और जो है रंगपुर में जो है मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी से बचे हुए कणों से वहाँ चावल की बड़ी खेती की साक्ष्य भी हमें प्राप्त होता है। कपास यहाँ की एक अन्य प्रमुख फसल थी। कहते मोहनजोदड़ो में बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा हमें प्राप्त हुआ है। अनाजों के अतिरिक्त जो है मछली और पशुओं का मांस भी हड़प्पा लोगों के लिए आहार का मुख्य हिस्सा था। इसका भी हमें जो है स्कॉलर्स ने इस बात की जो है साक्ष्य प्रमाण जो है दिया है। तो इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो हर तरह से जो है विकसित थे। तो अगर हम बात उनके करें उद्योग और शिल्प की, तो चलिए देखते हैं हमारा उद्योग और शिल्प क्या है। उद्योग और शिल्प के में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के अतिरिक्त जो है लगभग सभी प्रकार के धातुओं से परिचित थे। यानी हड़प्पा के लोग लोहे के अतिरिक्त सभी प्रकार के जो है धातुओं से भली भांति परिचित थे और सोने और चांदी की वस्तु बनाते थे। सोने की वस्तुओं में मोती, बाजूबंद, सुइयाँ और जो है अन्य गहने शामिल थे, परंतु सोने से ज़्यादा चांदी का उपयोग अधिक प्रबलन में था। यानी चांदी का लोग अधिक से अधिक प्रयोग करते थे। जो कहते हैं बहुत बड़ी संख्या में चांदी के गहने, तस्तरियाँ इत्यादि प्राप्त हुई है हमें। तांबे के औजार और जो है अस्त्र भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। सामान्य औजारों में कुल्हाड़ी, आरी, छेनी, चाकू, भाले के नोक और तीरों के जो है सिरे इत्यादि शामिल है। ध्यान देने की बात यह है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा बनाए गए शस्त्र ज़्यादातर जो है सुरक्षात्मक प्रकृति के थे, क्योंकि उस समय तलवार जैसे शस्त्रों को मिलने के कोई प्रमाण नहीं मिला। इसलिए वो लोग जो है इस तरह के चीज़ों का उपयोग किया करते थे, क्योंकि तलवार जैसी चीज़ें उस समय हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। पत्थरों के जो है औजारों का भी आमतौर पर उपयोग होता था। तांबा राजस्थान में खेतहरी नामक स्थान से आता था और जो है सोना हिमालय नदियों की तराई और दक्षिण भारत में से आता था और चांदी जो है मेसोपोटामिया से आता था। हमें कांसे के उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं, परंतु बहुत ही सीमित स्तर पर। यानी हमें पता है कि कांचे का भी उपयोग करते थे, लेकिन इसका प्रमाण बहुत ही जो है सीमित है। इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध नमूना है मोहनजोदड़ो से मिली कांचे से बनी एक नग्न का एक मूर्ति, यानी एक नृत्यांगना की जो कि नग्न तस्वीर है, ठीक है, एक मूर्ति मिली है जो कि ये नग्न नारी की एक मूर्ति है, जिसका एक हाथ जो है नितंब पर है और दूसरा जो है नृत्य की मुद्राओं में है, हवा में झूल रहा है और इसे बहुत जो है साड़ियाँ चूड़ी पहन रखी है। तो ये चित्र भी बहुत काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है जो यहाँ उस समय मिली।
कहते हैं मानकों बनाने की कला में ही जो उस समय थी बहुत ही प्रमुख शिल्पकारी थी और बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों से मोती बनाए जाते थे, जैसे गोमोद, अगेट और दो कनेलियंस। मोती बनाने के लिए जो है सिडलटाइट का उपयोग होता था और चंद्रहारों और लोथल में मोती बनाने वाले की दुकानों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुआ है। सोने और चांदी के मानकों भी प्राप्त हुई है और हाथी दांत की नक्काशी और मोतियों, बाजूबंद और अन्य जो है सजावटी सामानों पर भी मीनाकाशी का काम भी चलन में था। अंततः हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों को अनेक कलाओं और शिल्पकारों की कामों में दक्षता प्राप्त थी। हड़प्पा काल की कलाकृतियों में प्रमुख जो है कलाकृति जो है मूर्ति है। मनोजधारा में मिली है दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर से बनी एक मूर्ति। इसका आंखें जो है अंध बुंदी है, जैसे कि ये ध्यान मगन में मुद्राओं में दिख रहा हो। इसके जो है बाएं कंधे पर जो है काशितकारी किया गया जो है दुशाल है और कुछ जो है विद्वानों का मत यह है कि किसी जो है प्रचालक या छड़ हो सकता है। तो देखिए सबका अपना अपना विचारधारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हड़प्पा के अनेक स्थलों से पुरुषों और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी के मूर्ति प्राप्त हुए हैं। महिलाओं की मूर्ति की संख्या पुरुषों की मूर्ति से कहीं अधिक है और ऐसा माना जाता है कि ये मात्र देवी की पूजा के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो है पक्षी, बंदरों, कुत्ते, भेड़, पालतू पशुओं और कुब्बर सहित और जो है कुब्बर रहित बैलों के अनेक प्रकार की मूर्तियों के नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। फिर भी इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय नमूना है पक्की मिट्टी की बनी गाड़ियाँ। मिट्टी के बर्तन बनाना भी हड़प्पा काल के लोगों का एक प्रमुख उद्योग था और ये मुख्य रूप से चाक पहिए पर बनाए जाते थे, जो आज के समय में भी बनाए जाते हैं। और इस पर लाल रंग करने के बाद काले रंग से जो सजावट की जाती थी और ये विभिन्न आकारों और शक्लों में पाए गए हैं। चित्रकारी की सजावट की जाती थी और विभिन्न प्रकार शक्लों में पाए गए और चित्रकार के नमूनों में अलग अलग मोटाई की आड़ी, लकीरें, पत्तों के नमूने, पाम और पीपल के पेड़, पक्षी, मछली और पशु इत्यादि चित्र भी हमें मिट्टी के बर्तनों पर बनाए गए हैं। हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार के मोहरे बनाते थे। विभिन्न स्थानों से लगभग 2000 से भी ज़्यादा मोहरें हमें प्राप्त हुई है। ये मोहरें आमतौर पर जो है चौकोर शक्ल में थी और शेलखड़ी से बनी हुई थी। ध्यान देने की बात यह है कि इस मोहरे पर अनेक पशुओं के चित्र थे, परंतु किसी भी मोहर पर घोड़े का चित्र हमें नज़र नहीं आया है। इससे जो हमारे विद्वान ये तर्क करते हैं कि हड़प्पा के लोगों में घोड़े से परिचित नहीं थे, यानी घोड़े के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। यद्यपि ऐसे विद्वान भी है जो इस मत को सहमत नहीं है। विभिन्न प्रकार के पशुओं के अतिरिक्त हड़प्पा के मोहरों पर जो हड़प्पा काल की लिपि के कुछ चिन्ह भी हमें बने मिले हैं, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे प्रसिद्ध मोहर हुआ है जिस पर सिंघों वाले एक जो है पुरुष देव का चित्र बनाया गया है। इसके जो है 3 सिर हैं और ये जो है पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है और चारों तरफ से हाथी, बाघ, गेंडा और एक भैंस जैसे जानवरों से घिरा हुआ है। अनेक विद्वान इसे जो है भगवान पशुपति यानी पशुओं के देवता को मानते हैं का प्राचीन रूप मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों का इस विचार पे काफ़ी मतभेद है। तो चलिए कोई भी भेद हो इसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहते हैं हर का अपना विचारधारा होती है। ये जो है पशुपति का है, जैसे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो है सिंह, एक बहुत बड़ा मुकुट लगा हुआ है और इधर एक शेर का चित्र दिखाया गया है, इधर एक गेंडा का चित्र दिखाया गया है, नीचे हिरण का चित्र दिखाया गया है। तो ये जो है एक मुद्रा में बैठा हुआ है, यानी पद्मासन में बैठ के जो है एक मुद्रित मुद्रा दिखाई गई है और चारों तरफ जो है पशु ही नज़र आपको आ रहा होगा। तो इसी को ही पशुपति कहा गया है कि ये पशुओं का देवता थे और जो चारों तरफ उनके आसपास पशु के ही देखने को मिला है। तो ये डायग्राम कई मानने में इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट तो वो भी था कि जो हम जो देखे थे कि एक जो है स्त्री का जो है जो नृत्य मुद्रा में है। चलिए देखते हैं नृत्य मुद्रा के जो चित्र है वो किस प्रकार का है। देखिए ये जो चित्र आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही आकार में छोटा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो है स्तंभ पे जो है अपनी हाथ रखी हुई है और नीचे हाथ पूरा रखा हुआ है और ये महिला ने पूरा में चूड़ी पहन रखा है और ये एक नग्न अवस्था में है। कहते हैं ये मुद्रा हो सकती है कि डांस की मुद्रा हो, इसलिए इसको डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम था, चित्र था, जिसको आज भी संग्रही करके रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ दर्शाता है। अगर बात हम करें उस समय और भी हमें चित्र मिले और भी हमें नमूना मिले तो उस नमूनों को पहचान करना और जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं कि वो सारे किस प्रकार के थे।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त जो हुई है, जो हमें मिली है मिट्टी के बने हुए चित्र, ये बहुत काफ़ी विशेष और इम्पोर्टेंट है। इसके साथ एक और भी मिली है, ठीक है, कई चित्र जो मिले हैं उसको हम यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार के जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये चित्र भी काफ़ी कुछ कहने को तैयार है। ये माटी के जो मिले हैं मूर्ति, इसमें मानव और जो है पशु का चित्र है जिसको माटी से बनाया गया था। तो आखिर किस लिए इस माटी के मूर्ति को बनाया गया, क्या उनका उद्देश्य था और किस लिए बनाया गया, तो ये सब बातें जो है सभी जो है स्कॉलर ने अपनी अपनी विचारधारा रखा है, तो इस पर हम जो है कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये सारे जो है जो मिले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस समय के जानने के लिए काफ़ी जो है पर्याप्त है। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो है हमें मिला है हड़प्पा सभ्यता में, वो है दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, जो कि आपके समक्ष है। देख सकते हो कि इस मूर्ति का जो है अपना एक विशेष स्थान है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ ये मूर्ति काफ़ी विशिष्ट और काफ़ी जो है कुछ बता रही है, जिसको जो है आज तक स्कॉलर समझ नहीं सके हैं। और जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस मूर्ति की क्या विशेषता थी, किस बेस पे जो है इसको बनाया गया और इसका क्या उद्देश्य था। उसके पश्चात आता है कालीबंगन में मिली जो है पक्की मिट्टी की गाड़ी। देखिए ये गाड़ी जो थी वह कई अमाउंट में हमें प्राप्त हुई है, जो कि काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट दर्शा रहा है। आखिर इसका उपयोग किस लिए होता था, इसका क्या उद्देश्य था बनाने का, तो ये सारी बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं अगर आप सोचिएगा तभी जान पाइएगा कि इसका जो है बनाने का क्या उद्देश्य था, किस बेस पे इसको बनाया गया था, इसका क्या अर्थ था। तो कालीबंगन में मिली पक्की मिट्टी की गाड़ी जो है अभी भी बहुत सारे राज को जो है दबाए रखी है, इसको जानना स्कॉलर के लिए बहुत काफ़ी ज़रूरी रहेगा। उसके पश्चात है व्यापार। देखिए हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस प्रकार की होती थी, ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर व्यापार की बात करें तो हड़प्पा के लोगों के जो है नगरीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनका आंतरिक देश के अंदर और बाहरी विदेश में दोनों तरह की जो है व्यापारिक तंत्र जाल नेटवर्क बने हुए थे। नगर की आबादी अपने खाद्य और अन्य जरूरी चीज़ों के लिए अपने आसपास के गांवों पर निर्भर थी, इसलिए गांवों, शहरों और ग्रामीण नगरों के परस्पर संबंध विकसित हुए। इसी प्रकार शहरों के शिल्पकारों को अपनी चीज़ें बेचने के लिए बाजारों की जरूरत थी, इससे शहरों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित किया हुआ। व्यापारियों ने विदेशी भूभागों को विशेष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। यहाँ इन चीज़ों को अधिक मांग थी और ध्यान देने की बात यह है कि शिल्पकारों को अपनी चीज़ें बनाने के लिए अनेक प्रकार की धातु और बहुमूल्य रत्नों की जरूरत पड़ती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय हड़प्पा जो कल्चर के लोग थे उन्होंने मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया, और इसकी जानकारी हमें जो है उस समय प्राप्त जो है कुछ मुद्राओं से भी हमें मिलती है। परंतु स्थानीय रूप में उपलब्ध न होने के कारण इन चीज़ों को बाहर से मंगवाना पड़ता था। अपने उद्गम स्थान से दूर इस कच्चे माल की दूसरे स्थानों पर जो उपस्थिति से स्वाभाविक रूप से ये संकेत मिलते हैं कि ये वस्तुएं निश्चित तौर पर उन स्थानों पर वस्तुओं के विनिमय की प्रक्रिया के माध्यम से ही वहाँ पहुँची होगी। तो ये बात तो साफ हो गया कि विनिमय माध्यम से ही पहुँचा होगा, क्योंकि आप भी देखते हो कि पैसे जो होते हैं हम ऐसे नहीं पहुँचाते हैं, कोई कारण होगा तभी जाता है, यानी यहाँ पर विनिमय जरूर होती होगी। इस प्रकार राजस्थान के तांबे की जो है बहुलता होने के कारण हड़प्पा के लोग यहाँ खेतड़ी स्थित तांबे की खानों से जो है मुख्यतः तांबा प्राप्त करते थे। कर्नाटक में कोलार स्थित सोने की खानें और हिमालय नदियों के तराई के क्षेत्र में संभवतः सोने की पूर्ति होती थी। चांदी का शोध शायद राजस्थान की ज्वार इस खानों रही होगी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चांदी संभवतः हड़प्पा की वस्तुओं के विनिमय के बदले में दी जाती थी। यानी देखा जाए तो राजस्थान जो शेष जो है मेसोपोटामिया से भी इसको काफ़ी मात्रा में प्राप्त की जाती थी। मोती बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बहुमूल्य रत्न जो है नील, पैदुल, मणि का जो है स्रोत अफगानिस्तान और उत्तर पूर्व से जो है कशान खानों में स्थित था। फिरोजा और हरिताशम शायद मध्य एशिया की से लाए जाते थे। अगोमोद और जो सफिक्टिक और कैनोलियंस की आपूर्ति पश्चिम भारत से होती थी। सीप शंख इत्यादि जो है गुजरात और इसके आसपास के तटीय क्षेत्रों से आते होंगे। अच्छे किस्म की इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद जो है शायद जम्मू जैसे उत्तरी क्षेत्र से आते होंगे। हड़प्पा के लोग जो है मेसोपोटामिया के साथ विदेश व्यापार भी करते थे, और यह व्यापार मुख्य रूप से फारस की खाड़ी में स्थित जो है ओमान और बहरीन के जरिए होता था।
पहाड़ के क्षेत्रों में मिले मोती, मोहरे, पासे और गोटियां जैसी कलाकृतियां इत्यादि की जो मौजूदगी इसे इसकी पुष्टि भी करती है। यद्यपि उन क्षेत्रों की जो है कलाकृतियां हड़प्पा के स्थानों में बहुत ही कम स्थानों पर मिलती है, परंतु पश्चिम एशिया या जो है पारसी मूल की एक मुहर जो लोथल से प्राप्त हुई है, जिससे इस संबंध की पुष्टि होती है। कहते हैं सूसा, उर और मेसोपोटामिया के नगरों के लगभग 2 दर्जन हड़प्पा की मोहरें मिली है। यानी सुरसा, उर और मेसोपोटामिया के नगरों के लगभग 2 दर्जन हड़प्पा की मोहरें हमें मिली है। मोहरे के अतिरिक्त हड़प्पा मूल की जो अन्य कलाकृतियां वहां मिली है उनमें मिट्टी के बर्तन, कृष्ण कार्य के किए गए करोलियंस की मोती और पासे भी शामिल है। मेसोपोटामिया के जिले जो है मिले शिलालेखों से हमें हड़प्पा के साथ मेसोपोटामिया के संपर्क संबंध में हमें बहुमूल्य सूचना भी मिलती है। इन शिलालेखों से जो है दिलमुस, मगन और जो है मेलुहूल के साथ व्यापार के संकेत भी मिलते हैं। यानी मेलुहूल जो है व्यापार के मुख्य केंद्र थे और विद्वानों ने जो है मेलुहूल को हड़प्पा के क्षेत्र के साथ, मगन के जो है मकरान तट के साथ और दिलमून के बहरीन के साथ संपर्कों की पहचान भी किया है। इससे संकेत मिलते हैं कि मेसोपोटामिया जो है मेलुहूल के तांबा, कैरोलियंस के हाथी दांत और सीपियां जो वेदमानी मोती और अवन मुसूस आयात करता था। मेसोपोटामिया से हड़प्पा के निर्यात की जाने वाले वस्तुओं में शामिल थे और तैयार कपड़े, ऊन, इत्र, चमड़े की वस्तु और चांदी के अतिरिक्त ये सभी वस्तुएं जो है नशवान थे और ये मुख्य कारण रहा कि होगा कि जिसकी वजह से हड़प्पा के स्थलों पर हमें इस वस्तुओं के अवशेष नहीं मिलते हैं। तो देखा जाए तो बात वही है कि हमें वही अवशेष मिले हैं जो लंबे समय तक जो है धरती के गर्भ में रह सकते थे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।